है उसी के आगे थोड़ा सा करेंगे। अब मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो शो करेंगे। फर्स्ट मैंने तुम्हें बता दिया एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स। बस इसके साथ कंपीटिंग रिएक्शंस होंगी एलिमिनेशन, ये मैं बताऊंगा तुम्हें इसी के अंदर। एलिमिनेशन मैं कुछ कवर करूंगा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स, इन दोनों की टिपिकल रिएक्शंस होंगी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। दूसरा नोट करना है बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मैं भी बता देता हूँ क्योंकि इसकी एक आध एग्जांपल ही। बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी टिपिकल रिएक्शन चलेंगी। और आगे इपॉक्सी ग्रुप वगैरह भी आ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी रिएक्शंस होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना अभी बता रहा हूँ तुम्हें एक बार। बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कल वाले कल वाले मैकेनिज्म हमने लिख के देख लिया एक बार। देखो अगर लिख के नहीं देखोगे ना फिर समझ नहीं आएगा ढंग से, तो लिख के जरूर देख लेना मैकेनिज्म, नोट करना भी आगे। मैं इसमें पहले कवर कर रहा हूँ बेंजीन रिंग विद, ये थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम्हें अभी। बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप जो ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। वो नीट में, आईआईटी में और इवन एनसीईआरटी में दे रखा है उसका क्वेश्चन, नाम नहीं बोल रखा है लेकिन क्वेश्चन दे रखा है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, जैसे मैंने अगर तुमसे बोला क्लोरोबेंजीन है, 11 साल कोई बच्चा आंसर कर सकता है। अगर मैंने इसमें एक्वस NaOH डाला तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन में एक्वस NaOH डाला, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कौन देगा आंसर इसका? सर नो रिएक्शन। 11 साल में बोलना था, नो रिएक्शन होगा इसके अंदर। देखो समझ आ गया कि नहीं? ये देखो ये आ जाएगा नो रिएक्शन। रीजन सबको पता है, इसमें रेजोनेंस होगी, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होगी, तो इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। और अगर रिएक्शन करनी है तो क्या कंडीशन होती है? मैं टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। हाँ ड्रास्टिक कंडीशन करनी पड़ती है। टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर तुम्हें याद होगा 623 केल्विन और प्रेशर 320 एटमॉस्फेयर। ये ड्रास्टिक कंडीशंस करेंगे तब जाके फिनॉल मिलता है। पहले फिनॉल भी नहीं मिलेगा क्योंकि बेस जला हुआ है, तो ONA मिलता है। फिर यहाँ एसिड डालना पड़ता है, डाइल्यूट HCl, तो जाके फिनॉल मिलता है। ये पूरा है डॉस प्रोसेस। ये पूरा क्या है? डॉस प्रोसेस। फिनॉल मिलेगा इस तरीके से, है ना। फिर फिनॉल मिलेगा और इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, बेंजाइन के थ्रू होती है रिएक्शन। ये बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा इसके अंदर, याद है ना सबको? ये ड्रास्टिक कंडीशन में Cl लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ H है, ये H इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये लेके जाएगा, तो बेंजाइन मिलेगा एज एन इंटरमीडिएट। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है, फिर उसके थ्रू रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो अगर इसके अंदर मैं, जैसे मैंने लगा दिया सपोज एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरोबेंजीन है, यहां मैंने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यहाँ पे, तो अब इस केस में रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी? एक्वस NaOH। अब ये रिएक्शन थोड़े कम टेम्परेचर, जैसे 500 केल्विन के आसपास पे हो जाएगी, सही ना। 500 केल्विन के आसपास रिएक्शन हो जाएगी, तो ये अब आसानी से रिएक्शन होती जाएगी। और अगर मैंने लगा दिया दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 यहाँ पे भी लगा दिया, NO2 यहाँ पे भी लगा दिया, तब रिएक्शन 500 केल्विन पे हो रही है, तो अब ये 400 केल्विन के आसपास हो जाएगी। 400 केल्विन के आसपास ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी। और अगर मैंने तीनों ग्रुप लगा दिए, क्लोरोबेंजीन, NO2, NO2
NO2। अब इस केस में H2 डालो तुम रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर से ना H2 डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड ऊपर Cl की जगह OH आ जाएगा और तीनों पोजीशन पे NO2 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 तीनों पोजीशन पे NO2 आएगा और पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्शन में जो ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। और इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, जहां पे दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप से अटैच्ड है, वहां पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी और पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो अब ये इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, सही ना? एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है, दो ड्रॉ द NO2 कैनोनिकल अगर फॉर्म। क्वेश्चन Cl नोट के करना, पैर उस पे ऑर्थो पे हो तो दोबारा बोलना। 2 NO2 Cl के ऑर्थो पर हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा 400 से। हाँ, तब कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट और आ जाएगा ना। सर देखो ये रिएक्शन भी क्वेश्चन है, फास्ट हो जाएगी ना। रिएक्शन फास्ट तो हो ही रही है ना, रिएक्शन तो फास्ट हो रही है। अर्जुन, यस सर। अर्जुन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता जब बोलता हूँ मैं? सर मेरे को आवाज नहीं आई थी शायद तब। चलो देखो, मैंने बोला है, ध्यान देंगे, मैंने बोला है ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स, ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, सही ना? ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, कैनोनिकल फॉर्म बनानी है फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। एक मैं बना के दिखा रहा हूं, एक तुम खुद बनाओगे अभी। ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन पे, और एक बताया पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन पे। तो ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है और कैनोनिकल फॉर्म बनानी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे NO2 की साइड और OH आयंस का अटैक हो जाएगा इस तरीके से। Cl OH नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव बेंजीन से तो स्टेबलाइज है ही, ये जो नेगेटिव तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये बेंजीन से तो स्टेबलाइज है ही, साथ में ये NO2 ग्रुप जो है इसको सेटिस्फाई कर देगा, NO2 ग्रुप भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस तरीके से। यही दिखाना तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा देंगे। ये Cl, ये OH, और ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ये इस तरह से स्टेबलाइज हो गया, ये इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। और चाहे तो ये नेगेटिव नीचे भी जा सकता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं ऐसे, और ये इधर, इससे भी स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क NO2 से पड़ेगा। ये नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा और उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, तो ये हाईली स्टेबलाइज हो जाता है। इस वजह से हम खत्म कर रहे हैं, तो ये स्टेप होगा स्लो। दिस इज कॉल्ड एज RDS ऑफ द रिएक्शन। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज Cl जो है इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, प्लस और माइनस का बॉन्ड बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा OH बॉन्ड यहाँ NO2। ये मैकेनिज्म समझ आ गया? मैकेनिज्म का नाम है, मैकेनिज्म का नाम करना है, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म का नाम नहीं दे रखा है, नाम अगर करना है तो एरोमेटिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, ये मैकेनिज्म का नाम है, ठीक है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। अब ऐसे ही तुम पैरा पे अटैक करके दिखाओ, पैरा पे आएगा तो क्या होगा, पैरा पे आएगा तो क्या होगा, चेक करो। अगर पैरा पे होता Cl, ये रहा Cl NO2 पैरा पे है, और OH आयंस का अटैक कराया,
तो फिर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ऊपर O चार्ज अटैक कर देंगे Cl के पास। Cl को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये Cl, ये OH, ये आया नेगेटिव, और ये नेगेटिव दोबारा NO2 से स्टेबलाइज हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस स्टेबलाइज होगा इस तरीके से, Cl OH, बॉन्ड यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और ये O। क्लियर हुआ कि नहीं? ये पैरा पे अटैक इस तरीके से हो। ये जरूर कर लेना दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, दोनों क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के हैं। ये क्लियर है कि नहीं? एक बार हैंड रेज करना जिसको दोनों मैकेनिज्म क्लियर हो गए। आर्यन, अनुराग, ध्रुव, निकिता, गर्व, अर्जुन, मयंक, लिपिका, देव, कनिष्क, कृष्णा, बॉबी, लवनिका, मनन, अर्नव, जिया, आन्या, दृष्टि, ध्वनि, नयंत, शरद, नित्या, मयंक, हिमांग, अभिषेक, आर्यमन, कृष, भव्या, मयंक, नीलांश, छवि, सिद्धि, हितेश तू क्यों एंटर कर रहा है? हितेश, यस सर। हितेश तेरे को नहीं लेनी ना ये वाली क्लास अभी, सही है हितेश? अभी नहीं अटेंड करनी है क्लास, ओके सर। ये समझ नहीं आएगा ना अभी, मैं बता दूंगा तेरे को कब से करनी है, अभी नहीं करना है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वाई, जैसे मैंने बोला कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैंने बोला वाई अटैक ऑन मेटा आइसोमर नॉट पॉसिबल, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नॉट पॉसिबल, अटैक ऑन मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नॉट पॉसिबल। क्या रीजन होगा इसका? बोलो आंसर क्या आएगा? तो वाई अटैक ऑन, जो माइनस चार्ज आएगा सर वो माइनस चार्ज आएगा स्टेबलाइज वहाँ नहीं कर मेटा पे, पाएगा। स्टेबलाइज। वो मेटा पे आ ही नहीं रहा। जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा? ऑर्थो पे आएगा, या सर यहाँ और पैरा पे पे आएगा, या इस ऑर्थो पे। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा नहीं, तो NO2 का सिर्फ यहाँ पे माइनस आई इफेक्टिव काम करेगा, माइनस आर काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए। समझ गए कि नहीं है? तो ये जरूर कर लेना, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है, इस पे हाइड्रोक्सिल आयंस का अटैक क्यों नहीं हो सकता है, क्यों रिएक्शन नहीं होगा होगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको जरूर करना है यहाँ पे, सही ना? इसको नेक्स्ट, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और दूसरा एक ये क्वेश्चन। अब जैसे मैंने तुम्हें Cl दिया अभी, मान लो मैं F दे देता, F Cl, F है और NO2 ले लेते हैं पैरा पे, Cl है NO2 पैरा पे, Br NO2 पैरा पे, और I NO2 पैरा पे। इस केस में क्या होगा? चारों का एक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4। ये ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं पेपर में, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा इस केस में? सर 4 3 2 1। अनुराग ने दिया आंसर 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही ना? यस सर। 2 1 3 4। 2 1 3 4। और कोई बचा? बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। सेव ओवर 8। सर 4 3 1 2। नहीं सर नहीं, 1 2 अभी 3 भी 4 किसी का सही है। 1 2 3 4 किसने बोला? सर आ रही 1 2 3। हाँ आर्यन रीजन दे। 1 2 3 4 सही है। आर्यन रीजन दे इसका। सर रीजन देने सर मैं समझा नहीं पाऊंगा सर आपको रीजन, मतलब मेरे को तो आता है पर मैं आपको बताऊंगा तो उसमें दिक्कत आ रही है सर। अच्छा चलो, कोई और बच्चा जो रीजन दे सकता है इसका? मैं ट्राई करूं? हाँ हेमांग। सर वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो एनर्जी लेवल डिफरेंस वो बढ़ता जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो इधर, ध्यान देना इधर। मैंने तुम्हें कहा किसी भी रिएक्शन का रेट कौन डिफाइन करता है? किसी भी रिएक्शन का रेट कौन डिफाइन करता है? स्लोएस्ट टाइम। नहीं याद है?
सर स्लो स्टेप करता है, हाँ स्लो स्टेप करता है ना। अब स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है कि नहीं? देखो स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना है, जो स्लो स्टेप है उन दोनों केस में देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बना है कि नहीं, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है स्लो स्टेप में, कार्बन आयन, कार्बन आयन बन रहा है स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट की नहीं? एनायन के टाइम Yes, दोनों sir. बन रहे हैं ना एक साथ, क्या हो गया मयंक? के टाइम दोनों एक साथ बन रहे हैं ना, कटायन कहाँ बन रहा है? वो OH ने अटैक करके उसको पता लग गया। कटायन कहाँ बना है देख, यहाँ पे इसमें कहीं कटायन, तेरे को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कहीं पे? इसमें कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसमें कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? स्लो स्टेप में बन रहा है कार्बन आयन, कार्बन आयन बन रहा है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वो चेक करो तुम। यहाँ पे अगर यहाँ पे Cl है, F है, Br है और I है, कब ज्यादा होगी? कौन कार्बन आयन को, नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा? F की, Cl की, Br की, I? नेगेटिव चार्ज को कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? F करेगा ना। F तो माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, सिर्फ रेजोनेंस तो हो नहीं सकती, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, तो ये याद रखना जरूर, FCl Bri ये आंसर आएगा, FCl Bri। समझ आ गया कि नहीं? ये सर कैसे सर दोबारा बता दो। कार्बन आयन है, कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा, यही देखना है बस तुम्हें। ये कार्बन आयन बना ना, देख अनुराग, इधर भी कार्बन आयन बना है कि नहीं ये यस सर। स्लो स्टेप में, तो सर कार्बन आयन को कौन जल्दी स्टेबलाइज करेगा? सर मैंने ये सोचा था कि देखो जैसे आई है तो वो तो अच्छी तरह लोन पेयर दे नहीं पाएगा, तो मतलब जो NO2 है वही सारा कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा फिर। नहीं नहीं नहीं, इसमें स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना, यही तो होता है कि नहीं? किसी भी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप के अंदर क्या बना? कार्बन आयन, कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा? F। समझ गए कि नहीं? अच्छा, मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से, F का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है इसलिए वो स्टेबलाइज कर देगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखना आप। अरे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यही देखना है इसमें, स्लो स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, स्लो स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एग्जांपल, ये तो मैंने करवा दिया ना तुम लोगों को। जैसे CH3 CH2 Cl है, इसमें मैंने अगर एक्वस क्यों डाला तो क्या मिलेगा, और इसमें अगर मैंने एल्कोहलिक क्यों डाला तो क्या मिलेगा, ये बता दिया कि नहीं? ये बता दिया पहले कि नहीं? ये NCERT का क्वेश्चन है एल्काइल लाइट्स का। एल्काइल लाइट्स ऑन ट्रीटमेंट विद, हो जाएगा, अल्कोहलिक के OH में एलिमिनेशन हो जाएगा। ये मैं रीजन बता दिया इसका कि नहीं? मैं सर रीजन याद नहीं है। ये मैंने क्लास में कराया क्वेश्चन कि नहीं? कराया तो है। तो इसका रीजन पता होना चाहिए फिर, अगर मैंने कराया ये तो, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन करने को दिया था। हाँ क्या, दोबारा बोलना। चलो फिर इसका मतलब नहीं कराया, फिर किसी को ध्यान नहीं है तो फिर नहीं कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनेंगे। एल्काइल लाइट्स है, एक्वस के साथ ट्रीटमेंट पे देंगे इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एल्कोहल्स, और एल्कोहलिक केओएच के साथ, एल्कोहलिक केओएच के साथ देंगे इथीन, इथीन यानी एल्कीन्स। तो ऐसा क्यों होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो एक्वस केओएच ध्यान देंगे, एक्वस केओएच अगर, तो सब्स्टिट्यूशन एक्शन हुई है, पानी के अंदर केओएच जो है वो आयोनाइज कर जाएगा K प्लस और OH नेगेटिव में, K प्लस और OH नेगेटिव में। अब OH आयंस जो हैं ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl को हटा करके खुद आ जाएंगे SN2 मैकेनिज्म पे। कैसे आएंगे? SN2 मैकेनिज्म से, वो जो मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। याद है कि नहीं? ये CH3Cl था, नहीं याद आया? यस सर। Cl था, OH आयंस ने Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, OH आयंस ने बैक साइड से अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट आई sp2 वाली, Cl हट रहा है यहाँ से माइनस चार्ज, और यहाँ से OH आयंस अटैक कर रहे हैं। याद आ गया कि नहीं? ये फिर Cl हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, sp2 ट्रांजिशन, और ये आ जाएगा H इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा OH,
और H, याद आ गया ना SN2 के थ्रू, ये बताया था। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ध्यान रखना, पानी के अंदर KOH जो है, ये एक्वा सॉल्यूशन में KOH आयनाइज टू फॉर्म K+ and OH नेगेटिव आयंस, OH ions being better nucleophile substitutes halide ion from alkyl halide, substitutes halide ion from alkyl halide, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक KOH के अंदर, एल्कोहलिक KOH जिसके अंदर 2 आयंस प्रेजेंट होंगे, एल्कोहल के OR नेगेटिव आयंस और OH आयंस भी। अब इन दोनों में से एक तो बेस का काम कर जाएगा, इन दोनों में से कौन सा बेटर बेस है? OR नेगेटिव और OH नेगेटिव, कौन सा बेटर बेस है? सर OH नेगेटिव। बोलो जल्दी आप। OR नेगेटिव, R का प्लस इफेक्ट नहीं आ गया, प्लस इफेक्ट आता तो बेसिक रिएक्टर बढ़ता है। नहीं समझ आई बात? सर प्लस आई इफेक्ट होगा तो मतलब डिस्टेबलाइज नहीं हो जाएगा, वो माइनस चार्ज, मतलब आपने ऐसे बताया था पहले कभी। नहीं, प्लस, ये मैंने बोला कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो O पे नेगेटिव तो बढ़ेगा ना। प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक रिएक्टर कम होता है, बेसिक रिएक्टर बढ़ जाता है। नहीं ध्यान ये अनुराग, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सर वो तो ध्यान है, लेकिन ये इस वाले में कुछ वो था, मतलब OH था पहले। वो मैं वो उसमें था फिनॉल और एनिसोल में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। उस केस में मैंने R का बोला था, पोलैरिटी देखते हैं और रिपल्शन देखते हैं, R और फिनाइल ग्रुप की, समझा कि नहीं? वो अलग चीज है। सिंपल सोचा कर, टफ मत सोच बिल्कुल। R का प्लस आई इफेक्ट, बेटर बेस होंगे, बेस का काम कर जाएंगे, और बेस का काम करेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे एल्काइल हाइड में से HCl को। देखो कैसे, ये एल्काइल हाइड है, CH2, ये H एल्काइल हाइड का एंटी एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। Cl जिस पोजीशन पे है, ध्यान देना, Cl जिस पोजीशन पे है इसको बोलना अल्फा, और H हटेगा फिर बीटा से। कैसे हटेगा? बेस के OR नेगेटिव आयंस, ये OR नेगेटिव आयंस, ये इसको खींचेंगे अपनी तरफ, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से करना इसका मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों एटम Cl, C, H और ये OR, ये पांचों जो मैंने सर्कल किए हैं, ये पांचों के पांचों कोप्लेनर हो जाएंगे एक प्लेन में, इसकी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। H इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। Cl पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस C पे पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से ये वाला CH बॉन्ड वीक होगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और इसको कौन वीक करेगा इस बॉन्ड को? ये बेस, OR नेगेटिव आयंस। ये पांचों एटम्स कोप्लेनर होंगे इस केस में, ये पांचों एटम्स कोप्लेनर होंगे। और ये Cl अगर तुम्हारी तरफ है तो ये वाला H स्क्रीन के पीछे होगा। ध्यान रखना, दोनों के दोनों, इसे बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन होनी चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, तब जाके रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी Cl और H जो है बीटा हाइड्रोजन, दे शुड बी एंटी टू ईच अदर, 180 डिग्री पे होने चाहिए दोनों के दोनों। Cl अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है, H यानी Cl वेज पे है तो H डैश पे होना चाहिए, तब जाके एलिमिनेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान रखना चीज का, ओपन में तो हो जाएगा क्योंकि H घूम जाएगा अपने आप ही, साइक्लिक में रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए अब ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी यहाँ पे, अब जो मैं दिखा रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट है। CH2, ये H स्लाइटली पॉजिटिव, ये CH2, ये Cl स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और इस H को ये OR खींच रहा है अपनी तरफ, पार्शियली नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी इस केस में, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और फाइनली आंसर फिर क्या आ जाएगा? इथीन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये इस मैकेनिज्म को लिख के देख लेना ढंग से, नहीं तो मैं कल क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, फिर दिक्कत आएगी तुम्हें। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सर इस ट्रांजिशन स्टेट में H की हम हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे? कौन से H की हाइब्रिडेशन थोड़ी होती है कोई, H की कौन सी हाइब्रिडेशन होगी? अच्छा हाँ, सॉरी सर, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। चलो ये ध्यान था, इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन दिया तुम्हें, alkyl halides on treatment with aqueous KOH gives alcohol, whereas alkyl halides on treatment with alcoholic KOH gives alkenes। NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सुन लेंगे इसका। alkyl halides on treatment with aqueous KOH यानी पानी के अंदर, in aqueous solution KOH ionizes to form K+ and OH negative ion।
K plus and OH negative ions. OH ions being better nucleophile substitutes halide ion from alkyl. ये पार्ट हो गया 1 मार्क, ये हो गया यहाँ पे 1 मार्क में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क यहाँ मिलेगा। और दूसरा पार्ट क्या है, alkylates on treatment with alcoholic KOH gives alkene. In alcoholic solution OR negative ions are present. In alcoholic solution OR negative ions are present. OR negative ions are present, which being better base eliminates proton from alkyl halide. Eliminates proton from alkyl halide. Which being better base eliminates proton from alkyl halide. क्लियर हुआ कि नहीं ये? और ये जिसको आंसर थी एल्काइलाइड्स में, मैंने प्रॉपर लैंग्वेज यही लिखवा रखी है एल्काइलाइड्स के चैप्टर में, जिसके नोट्स है उसमें देख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है पूरा। समझ आ गया आंसर इसका कि नहीं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, एंटी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। जितने भी एलिमिनेशन होते हैं सब एंटी एलिमिनेशन होते हैं, जितने भी एलिमिनेशन होंगे सब एंटी एलिमिनेशन होंगे, दो को छोड़ के, कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन, वो सिन एलिमिनेशन होते हैं। ये आंसर समझ आ गया इसका कि नहीं? अब यस यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पे, जिसमें इसी के अंदर सेडजेव्स रूल, सबने पढ़ा हुआ ना ये सेडजेव्स रूल की नहीं? सेडजेव्स रूल, सेडजेव्स रूल एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होता है। एक बार जल्दी से एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने बोला इथीन, इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है? 0। कोई भी एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। अगर एल्कीन में चारों एच लगे हुए हैं, एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ चारों एच लगे हुए हैं, तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें एक एच हटा के मैंने CH3 लगा दिया, तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूशन, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। फिर मैंने एक और एच हटा करके एक और मिथाइल या एथाइल या प्रोपाइल कुछ भी लगा दिया, तो ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूशन। ऊपर है मोनो सब्स्टिट्यूशन, और दूसरे वाले एच भी हटाए यहां से, ये हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूशन, इथाइल लगा दो। फिर एक और एच बचा है, उसको भी हटा दिया और लगा दिया HC3H7, तो ये हो गया टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो एक एल्कीन में मैक्सिमम, एक डबल बॉन्ड के राउंड मैक्सिमम 4 सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, तो एल्कीन जो है मैक्सिमम टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। ये इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है, और लास्ट वाले में 4 सब्स्टिट्यूशन। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये सेडजेव्स रूल है। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना स्टेबल होगा। तो आंसर स्टेटमेंट कोई पूछता है 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, जैसे एल्कोहलिक केस डाल रहे हैं ना, तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, नोट कर लेंगे जल्दी से। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन इज एलिमिनेटेड। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन इज एलिमिनेटेड, which gives highly substituted alkene, which gives highly substituted alkene. In case of beta elimination, hydrogen from that beta carbon is eliminated, which gives highly substituted alkene. एग्जाम्पल नोट करेंगे जल्दी से। जैसे ये है CH3CHCl, which gives highly substituted alkene. जैसे ये मैंने अल्कोहलिक केस दे दिया यहाँ पे, और मैंने पूछा तुमसे कि कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे टोटल और कौन सा मेजर होगा। जल्दी से आंसर निकालेंगे, 1 मिनट का टाइम। दो प्रोडक्ट मिलेंगे और ब्यूट 1 और 2 ब्यूट 2 इन 3 मिलेगा। प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो आंसर देखेंगे। 3 का जिसने आंसर दिया उसका सही है। देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, अल्फा ये बीटा, ये तो 2 जगह से हाइड्रोजन हट सकता है, 2 जगह से हाइड्रोजन हट सकता है। Cl तो यहीं से हटेगा अल्फा से। तो एक पॉसिबिलिटी, जब मैं जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां से H हटा रहा हूं, Cl यहां से हटा और H ये ऐसे दिखा देना, H यहां से हटा, तो आंसर ये आया। जहां पे कम हाइड्रोजन है बीटा, जहां पे कम बीटा हाइड्रोजन है वहां से हटेगा। कम यानी शॉर्ट, शॉर्ट यानी सेडजेव्स प्रोडक्ट, ये सेडजेव्स प्रोडक्ट, एस से शॉर्ट, एस से सेडजेव्स, ऐसे याद रखते हैं इसको। और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां से अगर एच हटेगा, हायर हाइड्रोजन हॉफमान्स प्रोडक्ट, जो कि माइनर होता है, वो माइनर होगा, ये माइनर, हॉफमान्स प्रोडक्ट माइनर।
और सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूशन 2 हैं, ये 1 2, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है और इसमें सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मेजर है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है डाई, इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो ये माइनर होगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन है, माइनर है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। ज्यादा हाइड्रोजन वाले में से H हटेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, कम हाइड्रोजन यानी शॉर्ट हाइड्रोजन है बीटा में, वहां से हटेगा तो सेड्स प्रोडक्ट। और ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल है, सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे इसमें, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस दोनों बनेंगे इसमें। तो और इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं होगा, तो इसे टोटल प्रोडक्ट, टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे 3, टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे 3। ये बेस्ट एग्जांपल है स्टेज के, और बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दूंगा इसकी, इसको ढंग से स्टडी कर लेना। लेकिन पहले टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आइसोमेरिक, बोर्ड में आएगा तो 2 आंसर लिख के आना है, एक ब्यूट-2-इन और एक ब्यूट-1-इन। ब्यूट-2-इन मेजर क्योंकि ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सबको क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ये पहले कराया हुआ कि नहीं मैंने? सर कराया है। नहीं मुझे नहीं सर, और अपने पहले भी कराया हुआ है। ये पहले कराया हुआ पूरा? चलो कुछ एक बार रिपीट हो गया, इसको जरूर कर लेना दोबारा। 11th क्लास के लिए तो 11 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा और अल्कोहल के साथ, इसको कर लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। और